देखिए प्यारे बच्चों, एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, 6 एंड 7। एक ही क्वेश्चन है एक्चुअली। पहले इसको पॉज करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताता हूं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। ये इसका सेकंड पार्ट है। बाकी तो मैं बोर्ड पे सारा बता ही रहा हूं, पर सुपर हिट क्वेश्चन एडवांस लेवल का इसको कह सकते हो। यस, जेईई एडवांस स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है ये रही 6 एंड 7 दोनों का डायग्राम यही है। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूं, डायग्राम बना दिया गया है। वन एंड ऑफ लॉन्ग आयरन चैन, ये चैन है। मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। स्फीयर का मास m है। इससे बंधी हुई इसके एक एंड और दूसरा एंड फ्री पड़ा हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी इस गोले की 1.3 है, यानी ऊपर रहेगा, 1 से ज्यादा 1 से कम है तो। और आयरन की स्पेसिफिक डेंसिटी 7 है। तो ये ऊपर जाएगा और चैन भारी है तो नीचे आएगी। तो जब ऊपर जाएगा तो कुछ कुंडे चैन के उठा लेगा ऊपर। कुछ देर बाद आगे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब चैन का वजन अब थ्रस्ट को बैलेंस कर देगा। ये एच जो है कितनी हाइट तक उठ जाएगा ये फाइंड करना है, बस इतना और कुछ नहीं है। और अगले क्वेश्चन में ये है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो SHM होगा ये प्रूफ करना है, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। एडवांस लेवल का है, पर इसका मतलब ये नहीं कठिन है। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन मजेदार होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। कहां से करें स्टार्ट? इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम है तो टोटल वेट नीचे की तरफ शुड बी इक्वल टू टोटल इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ, बस ये है। इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम टोटल वेट जो नीचे काम कर रहा है वो बैलेंस हो जाएगा टोटल अपथ्रस्ट से, ठीक है जी। चलिए वेट कितना काम कर रहा है नीचे, इसका मास उसने m दिया हुआ है तो mg वेट नीचे काम कर रहा है, प्लस चैन का वेट। लैम्डा तो है यूनिट लेंथ का मास, तो h लेंथ का हो जाएगा लैम्डा h, ये इसका मास हो गया, और इंटू जी ये इसका वेट हो गया। लो जी, जो गोला ऊपर है और जो चैन ऊपर उठी हुई है उसका टोटल वेट तो ये हो गया नीचे। अब ये बैलेंस किससे हो रहा है? बैलेंस हो रहा है ये अपथ्रस्ट से, और अपथ्रस्ट होता है डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल। इसने अपने वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर हटाया और इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम, इसका जो मास है अपॉन इसकी जो डेंसिटी है, स्फीयर की डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम, स्फीयर की डेंसिटी, स्फीयर का मास, तो स्फीयर का वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के बराबर इसमें पानी बाहर निकाला हुआ, यानी इतने वॉल्यूम पानी बाहर निकला हुआ। वाटर की डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया। इतना मास पानी बाहर निकला हुआ है इंटू जी, इतना वेट पानी बाहर निकला। क्या इसकी वजह से? अभी चैन की बात नहीं करी, ये तब थ्रस्ट हो गया गोले का, प्लस चलिए चैन की बात करते हैं। चैन, अगर चैन की बात करते हैं तो उसका मास कितना है? एस हाइट उठी हुई है, लैम्डा
एच, ये इसका मास जो ऊपर उठा हुआ है, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी चैन की, मास अपॉन ये वॉल्यूम हो गया। इतना वॉल्यूम चैन का ऊपर उठा हुआ है, तो इतना ही वॉल्यूम पानी बाहर निकला हुआ इससे डिस्प्लेस हो गया। यही वॉल्यूम पानी का है, चैन के द्वारा डिस्प्लेस पानी का। तो पानी की डेंसिटी से इंटू कर दो, तो पानी का मास इंटू जी। इतना वेट पानी का चैन के द्वारा हटाया गया पानी का वेट है, यानी ये अब थ्रस्ट कुल मिला के लग रहा है। जी तो देखो कॉमन आ जाएगा, चलो m प्लस लैम्डा एच, जी कॉमन ले लिया। और इधर थोड़ा ध्यान दें, एम जी, और देखिए स्फीयर की डेंसिटी, और इसको यहां से हटा के इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1/3 प्लस लैम्डा एच जी, चैन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, यानी कि चैन की रिलेटिव डेंसिटी 7 अपॉन, ठीक है, ठीक है, सिंपल। m प्लस लैम्डा एच इंटू जी, स्क्रीन ठीक आ रही है ना, ठीक, बहुत बड़ा है स्क्रीन तो। और जी कॉमन ले लें, जी कॉमन ले लें, तो 3m प्लस जी कॉमन ले लिया, लैम्डा एच अपॉन 7, जी कैंसिल, तो एस निकाल दो, दैट्स ऑल, बिल्कुल सिंपल एकदम। m प्लस लैम्डा एच इज इक्वल टू 3m प्लस लैम्डा एच अपॉन 7, ठीक। तो जी लैम्डा एच और माइनस लैम्डा एच अपॉन 7, तो लैम्डा एच तो ठीक है, 1 माइनस 1/7, 6 अपॉन 7, और 3m माइनस m 2m, तो आपका h आ गया 2 3 6, 7m डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। पहले ये चेक कर लें, बस क्वेश्चन से किया, कठिन नहीं था। 7m अपॉन 3 लैम्डा, बी ऑप्शन इससे करेक्ट, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन, इस बात करते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में कह रहा है वो, क्वेश्चन 7 अगली पिक में, इन द अबव प्रॉब्लम स्फीयर को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है, एसएचएम होने वाले एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड निकालना। तो देखिए इसको मान लो हमने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर उठा दिया, एट डिस्प्लेसमेंट एक्स अबव मीन पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन है, इसी के ऊपर नीचे वाइब्रेशन होगा, ऑसिलेशन अबव, तो मीन पोजीशन कहना सही रहेगा क्योंकि ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुका है। एट डिस्प्लेसमेंट एक्स अबव मीन पोजीशन, देखिए थोड़ा सा दिमाग पे क्लीन सुकून के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। जो स्फीयर और जो चैन, एच हेड की चैन उठी हुई थी,
यहां तक तो वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो रखे। अब जो एक्स डिस्टेंस चैन के कुंडे ऊपर उठे उसका वेट ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट कम होगा। बाकी को छोड़ो, बाकी तो बैलेंस है पहले से ही। तो एडिशन उठी चैन का वेट नीचे काम करेगा क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है, और माइनस अपथ्रस्ट कर देना, तो नेट फोर्स बचेगा जो सिस्टम पे लगेगा वापस लाने के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि माइनस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहा है, नेट फोर्स उल्टा लग रहा है नीचे। कितना? तो विचार करें, एक्स डिस्टेंस ऊपर उठा ली गई, लैम्डा यूनिट लेंथ का मास है तो एक्स लेंथ का इतना मास ऊपर उठा दिया गया इनटू जी। ये वेट नीचे काम कर रहा है, पर चूंकि पानी में है तो इस पर अपथ्रस्ट भी लग गया होगा ऊपर की तरफ, उसे माइनस कर दूंगा, तो नेट फोर्स ही नीचे के लिए बचा। चलिए अब बात करते हैं अपथ्रस्ट कितना लगेगा। तो देखिए, लैम्डा एक्स इतना मास चैन का ऊपर उठ गया अपॉन डेंसिटी चैन की, इतना वॉल्यूम ऊपर उठ गया, इतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस हुआ, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर इनटू रो डब्ल्यू, तो डिस्प्लेस वाटर का मास इनटू जी, रिप्लेस वाटर का वेट जो कि थ्रस्ट होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। रही बात इसकी, तो कितना मास था इसका कुल मिलाकर, ये देखिए, ये वेट था ना इक्विलिब्रियम में, सिस्टम यही है ना, इतने वेट वाला, इसमें जी हटा दो तो मास m प्लस लैम्डा एच, ये मास जो ब्रिज ऑसिलेशन करता है। और इस मास पे अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो इतना फोर्स इस मास पे फोर्स काम कर वापस आने का काम कर रहा है, तो दिस मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके, एफ इक्वल टू एम। और आ जाइए यहां पे माइनस के लैम्डा एक्स जी माइनस लैम्डा एक्स जी और चैन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, चैन की रिलेटिव डेंसिटी जो कि 7। क्लियर? स्क्रीन तो मजेदार है ना, ठीक। लाइटिंग वीटिंग सब बढ़िया है इसमें, नेचुरल लाइटिंग है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी है। तो एच निकाल चुके हैं, तो m प्लस सीधा लैम्डा एक्स की वैल्यू थी, लैम्डा एच की वैल्यू 7m/3, 7m/3, क्योंकि ऑप्शन एच से फ्री है, ठीक है। वैसे एच हम निकाला तो ये यूज करेंगे ए, और इधर माइनस का लैम्डा एक्स जी और 1 - 1.7 6/7, 3m प्लस 7m 10m/3, a is equal to minus 6 lambda x g upon 7। तो 2 3 6 2 5 10, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, उधर माइनस है, x को बाहर निकाल दें, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर डाल दें। ऐसा क्यों करते हैं आप सब जानते हैं, एसएचएम प्रूफ करने के लिए। तो 3 या 9 लैम्डा जी एक्स बाहर निकल चुका है अपॉन 7 पंजे 35 m अपॉन में ए, तो इसका मतलब हुआ a प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, जो कि शो करता है कि एसएचएम होगा, ठीक है। अब आप बड़े आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन
2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन ए की वैल्यू, एक्स अपॉन ए की वैल्यू 35m डिवाइड बाई 9 लैम्डा जी, 9 लैम्डा जी, और जी 9 बाहर के 3 बन जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 3 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 35m डिवाइडेड बाई लैम्डा जी, और ये ऑप्शन हर हाल में होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस है। 2 पाई अपॉन 3 के दो ऑप्शन हैं, 35m बटा लैम्डा जी और 35 लैम्डा बटा एम जी, ये तो खैर डायमेंशन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि इट शुड बी आंसर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन।